यार मेरे हाथ में आई है आज बापू की मार्कशीट। महात्मा गांधी 1887 में इन्होंने 10वीं यानी कि मैट्रिकुलेशन के एग्जाम दिए थे। ये उनकी पुरानी फोटो है और बापू वाज क्वाइट अ डैपर पर्सन इन हिज यंग एज। लेकिन इनकी मार्कशीट 1887 की वो हमारे सामने है। महात्मा गांधी जी ने 10वीं क्लास पास की थी एल्फ्रेड हाई स्कूल, उसको काठियावाड़ हाई स्कूल भी कहते हैं, 1887 में। और उनकी ओरिजिनल मार्कशीट अभी तक प्रिजर्व्ड है। तो आइए बापू के मार्क्स देखते हैं। बंदे में था दम, वंदे मातरम। देखे तो सही भाई मार्क्स में कितना दम है बापू के, क्या पढ़ाई वढ़ाई करते थे भैया। याद रखिए कि ये मार्कशीट जो है ये 1887 की है और बापू का ब्याह हो चुका था 1883 में। और अगले साल ही 1888 में बापू लंदन चले गए थे लॉ पढ़ने के लिए। तो यार ये यहाँ पे मार्क्स दिए हुए, दिस इज दी, ये जो राइट मार्क्स है ना, इसके आगे ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इस पे मोहनदास करमचंद गांधी लिखा हुआ है और यहाँ पे इनकी रैंक लिखी हुई है। यहाँ पे ये 404 रैंक है और यहाँ पे इनका नाम गांधी मोहनदास करमचंद। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ ताकि आप देख पाए। होल्ड कीजिए, अब दिख रहा होगा शायद, गांधी मोहनदास करमचंद। और इनकी रैंक आई थी 404। अब इनके मार्क्स देखते हैं बापू के। बापू के मार्क्स आए हैं 89 इंग्लिश में, आउट ऑफ 200 है। उसके बाद बापू के गुजराती में आए हैं 45.5, ये आउट ऑफ 100 है। उसके बाद बापू के मैथमेटिक्स में आए हैं 59, ये आउट ऑफ 175 है। और उसके बाद ये जनरल नॉलेज का पेपर था जिसमें एक प्रैक्टिकल था, एक थ्योरी थी। टोटल मार्क्स आए हैं 54, ये हैं 150 में से। बड़े अजीब से मार्क्स हैं, एक 200 का पेपर होता था, एक 100 का, एक 175 का, एक 150 का। मतलब बापू का जो मैट्रिकुलेशन का पेपर था वो टोटल 625 नंबर का था और उसके बापू के टोटल नंबर आए हैं 247। रैंक हमारे बापू की थी 404, एरर 404 नॉट फाउंड। अब 247 625 में से आए हैं तो इसका मतलब 40% के करीब है ना। 300 300 300 वुड बी द 50%, तो 250 के करीब 40% से नीचे। मतलब आज के जमाने में अगर बापू कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते तो मेरे ख्याल से एलिजिबल नहीं होते। जनरली स्पीकिंग बहुत सारे एग्जाम है उनकी 60% एलिजिबिलिटी होती है, एटलीस्ट तो 40 से तो ऊपर ही है। और बट हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बापू का एग्जाम 1887 में होता था, तब तक तो बापू की शादी के 4 साल हो चुके थे। कुछ भी कहो यार, बाबू जवानी में डायपर लगा करते थे। नमस्ते बापू जी, कैसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं चल रही? 10वीं क्लास में क्या कर रहे थे भाई? पूछ तो सकते ही हैं बापू से, समझ गए? तो मतलब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब देश के राष्ट्रपिता के नंबर ही 40% से कम आ रहे हैं 10वीं कक्षा में, रैंक 800 बच्चों में से 404 रैंक है, तो मतलब घबराना नहीं है। अगर कभी नंबर कम आए तो मेहनत दोबारा कभी भी किसी समय शुरू की जा सकती है। तो कंपैरिजन कर ले तो देखो, ये मत सोचो कि 40% है तो कम है। एक्चुअली में क्लासरूम के दूसरे बंदों से क्या 404 रैंक पर, रैंक तो पता ही है, मतलब कि बाबू से ऊपर भी थे 400 बच्चे। ठीक है, मतलब बाबू नहीं कर रहे थे भाई पढ़ाई 10वीं क्लास में बाबू का ध्यान कहीं और था। लियो टॉल्स्टॉय पढ़ रहे होंगे, कुछ ऐसे फिलॉसफी महावीर की, बुद्ध की, नॉन वायलेंस की। तभी तो मतलब एक ही काम कर सकता आदमी, या तो फिलॉसफी पढ़ ले या फिर पढ़ाई कर ले।